माँ, मंदिर में शांतनु ने तुम सबके सामने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, लेकिन जब उसने मेरी मांग में सिंदूर डाला तो ससुराल वाले वहाँ मौजूद नहीं थे। इसलिए आज मैं अपने ससुराल वालों के सामने शांतनु के हाथ से अपनी मांग भरवा लूंगी। बस, तो फिर शादी का काम खत्म हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, ये सब क्या बोल रही हो तुम? शादी मतलब? शादी का मतलब क्या होता है पता है? ऐसे कोई शादी होती है क्या? शादी मतलब अधिवास, शादी मतलब हल्दी की रस्म, शादी मतलब शुभ दृष्टि, शादी मतलब नंदी मुख, सप्तपदी, शादी मतलब अग्नि साक्षी, और आखिर में शादी मतलब सिंदूरदान। पूर्णा। हाँ माँ, आप लोगों से ही तो सीखा है। हमारी माँ, मौसी, बुआ, ये सब तो आज भी सिंदूर लगाती हैं। आपके माथे पर भी तो सिंदूर है ना? तभी तो पता चलता है कि आप पापा की पत्नी हैं। ये सब क्या पागलपन है पूर्णा? पागलपन नहीं माँ, अपने विश्वास के साथ मैंने आपको ये बातें बताई है, और मुझे लगा कि आपको ये बातें बतानी जरूरी है क्योंकि आप मेरी माँ हैं। रखती हूँ। पूर्णा मेरी बात सुनो। पूर्णा। क्या हुआ? पागलों की तरह बात कर रही थी। उसके ससुराल वालों के सामने शांतनु आज उसकी मांग भरेगा। इम्पॉसिबल। ऑफिसर, जल्द से जल्द बस्ती में पहुंचिए। मैं भी पहुंच रहा हूं। सुनिए, हाँ। आप इस तरह हाइपर मत होइए, मेरी बात हाथ सुनिए। छोड़ो। आप अपने आप को शांत रखिए। सुनिए, हाथ छोड़ो। मुझे छोड़ो तुम लोग। राणा, तुम मेरे साथ चलो। मैं भी चलूंगी। ठीक है, तो अभी चलो, और देर नहीं कर सकते। सुनिए, चलो। चलो चलो। माँ, क्या हुआ? कितनी प्यारी लग रही हो तुम। मैं नहाकर आ गई हूँ। अब आपके बेटे के हाथ से अपनी मांग में सिंदूर भरवा लूंगी। आप लोग तो गवाह रहेंगे ना? हाँ, रहेंगे। गवाह रहेंगी? वो ना तुम्हारी मांग कभी नहीं भरेगा। शांतनु को तुम जानती नहीं हो। तुम्हारी जैसी कितनी आई और कितनी गई। अपने देवर को आप कितना जानती हैं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने जितना देखा है, उनकी जिंदगी में कितनी लड़कियां आई, कितनी लड़कियां गईं, वो ऐसे इंसान नहीं है। गुंडा हो सकते हैं, पिस्तौल चला सकते हैं, गोली मार सकते हैं, थाने भी जा सकते हैं, समाज विरोधी काम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगी कि उनकी जिंदगी में कितनी लड़कियां आई और कितनी गईं। यहाँ किसी भी औरत की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी तुम्हें तो पता है, किसी भी लड़की की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नहीं 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 नहीं, एक अच्छा दिन देखिए पुरोहित काका। हाँ, चाहे वो जैसा भी हो। हाँ हाँ, लड़का लड़की दोनों तैयार हैं। शादी की तैयारी मैं ही कर रही हूँ, और आप दक्षिणा की चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ 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 हाँ, मैं सब देख लूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। किसके शादी की बात हो रही है? कौन? पापा, आप? किसकी शादी की बात हो रही है?
मतलब वो शांतनु की शादी की बात। शांतनु की शादी? ये क्या कह रही हो तू? तेरी और शांतनु की शादी होगी, मुझे पता नहीं चलेगा? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पापा मेरे साथ नहीं। तेरे साथ नहीं मतलब? तो फिर किसके साथ? पूर्णा नाम की एक लड़की के साथ। तुम क्या मजाक कर रही हो मेरे साथ? इतने सालों से मैंने तेरे लिए कितने रिश्ते देखे, लेकिन तूने सारे रिश्तों को ठुकरा दिया, वो भी उस शांतानु के लिए। तुमने कहा था कि शांतानु तेरे बिना कभी जी नहीं पाएगा, शांतानु से ही तू शादी करेगी, और आज तू कह रही है कि शांतानु दूसरी लड़की से शादी करेगा, शांतानु के साथ उसकी शादी होगी। कहीं तू मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही है? मैं सच कह रही हूँ पापा। नहीं। अरे वाह, इतना भरोसा है तुम्हें शांतनु पर। मैं भी अपने पति पे इतना भरोसा नहीं कर पाती। विश्वास करना सीखिए, विश्वास ही तो इंसान को बदल देता है। इतनी सी लड़की और इतनी बातें तुमने कहाँ से सीखी? मेरी बुआ से। बहुत ज्ञानी है, बहुत कुछ जानती है, बहुत पढ़ाई की है उन्होंने, बहुत कुछ बताती है। पता है कैसे शादी होती है, शादी का मतलब क्या है, शादी का मंत्र क्या है, शादी में क्या क्या होता है। शादी में अधिवास, नंदीमुख, हल्दी की रस्म, कन्यादान, शुभ दृष्टि, वरमाला, 7 फेरे, और फिर उसके बाद अग्नि को साक्षी मानकर यदिदम हृदयम तव तदस्तु हृदयम मम। सुनो, अरे कहाँ गई? क्या हुआ? खाना बन गया? नहीं, अभी नहीं। नहीं देवर जी, आज आप लोग का खाना नहीं बनेगा, सबका खाना एक साथ बन रहा है, इंतजार करिए। इंतजार क्यों करना पड़ेगा? अरे आज वो उसकी मांग भरेगा ना। कौन? शांतनु। शांतनु कहाँ है? आपके भैया को भेजा है उसे बुलाने को। सुनिए, वो आया? नहीं आएगा। क्यों? कई बार तो बोला मैंने, नहीं आएगा। आपने समझाया नहीं? अरे समझाया मैंने, कितनी बार समझाया, पर नहीं मान रहा है। भूल गए क्या? पूर्णा कह रही थी ये मेरे देवर को मुझसे ज्यादा जानती है। वो तो नहीं आया, अब बताओ तुम क्या करोगी? कहाँ जा रही हो? मैं आती हूँ। पूर्णा, सुनो, रुको। पूर्णा, राधा नहीं पापा, मीरा बन गई हूँ मैं पापा। मतलब? इस जन्म में तो शांतनु को पा नहीं सके, तो मीरा बन गई हूँ पापा, मीरा। राधा, मुझे रोकिए मत पापा, प्लीज जाने दीजिए। कहाँ जा रही हो तुम? शांतनु के घर। पापा
आपको कसम है, आप पूर्णा को मत बताना कि मैं शांतनु से प्यार करती थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी, बहुत बुरा लगेगा मुझे। प्लीज कुछ मत कहना, प्लीज। लेकिन शांतानु की शादी तय कब हुई? वो सब लंबी कहानी है पापा, मैं आपको बाद में बताऊंगी। सुनो राधा, मुझे रोकिए मत पापा, मुझे जाने दीजिए। तू किसके सहारे जिएगी राधा? पता नहीं पापा, लेकिन जीना तो होगा ही ना, जब तक जिंदा हूं। आपको कसम है मेरी कि आप ये बात किसी से भी नहीं कहेंगे, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। राधा सुनो, मुझे मत रोकिए पापा, जाने दीजिए। राधा, शांतनु की शादी तय हो गई पूर्णा के साथ। कब तय हुई शादी? और मेरी बेटी तो शांतनु से ही प्यार करती है, तो फिर मेरी बेटी किसके सहारे जिएगी? किसके सहारे जिएगी वो? किसके सहारे? तुम यहाँ क्या करने आई हो? आपको सिंदूर भरना है मेरी मांग में। मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर नहीं भरूंगा। सिंदूर तो आपको भरना ही होगा, वो भी आपके परिवार वालों के सामने। माँ के मंदिर के सामने आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा था। उस दिन गवाह थी मेरी माँ, मेरी बहनें और मेरे रिश्तेदार। आपकी और मेरी शादी हो चुकी है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस भरी बस्ती में आपके माँ बाप भी देखें, वो भी गवाह बने मेरी और आपकी शादी के।